बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे सामने तीन जो है ये पावर सप्लाईज़ हैं और ये पावर सप्लाईज़ मुख्तलिफ वोल्टेजेस में अवेलेबल होती हैं और ये पावर सप्लाईज़ कहलाती हैं SMPS पावर सप्लाईज़, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाईज़। तो व्यूअर्स, स्विच मोड पावर सप्लाईज़ के अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है इनके काम करने का, वो होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, PWM टेक्नोलॉजी, PWM टेक्निक। तो बेसिकली आज जो मेरा प्रोग्राम था वो PWM टेक्निक के ऊपर लेक्चर देने का था, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, पहले PWM टेक्निक पावर सप्लाईज़ के अंदर चूँकि इस्तेमाल होती है, पहले हम PWM टेक्निक का इस्तेमाल बताते हैं कि कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर हम आपको PWM टेक्निक के बारे में बताएंगे। अदरवाइज़ PWM टेक्निक समझ में नहीं आनी थी। इसलिए आज का हमारा लेक्चर जो है वो SMPS स्विच मोड पावर सप्लाईज़ के बारे में है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि दूसरी पावर सप्लाईज़ जो लीनियर पावर सप्लाईज़ इस्तेमाल नहीं होती हैं आजकल, यही पावर सप्लाईज़ जो SMPS टेक्निक जो है ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है। हमारे UPS के अंदर इस्तेमाल होती हैं, सोलर चार्जर्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, इन्वर्टर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। कहीं भी DC बन रही है, AC से DC बन रही है इक्विपमेंट में, तो आमतौर पर PWM टेक्निक के ज़रिए वो DC बनाई जाती है। चलें इसके बारे में हम शुरू करते हैं कि ये SMPS पावर सप्लाईज़ कैसे काम करती है। मैंने ये एक जनरल ब्लॉक डायग्राम बनाया है SMPS पावर सप्लाईज़ का, और मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, मोटा मोटा बता दूं, बाद में हम इस डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। जब हमारी DC बन जाती है तो DC में बनने के बाद फिर हम उसको DC को, चूँकि DC होती है, AC हमारी इस तरीके से होती है, उसके हम DC में कर लेते हैं। ये हमारी DC होगी, ठीक है। DC को फिर हम चॉप ऑफ करते हैं इस तरह करके, ये टुकड़ों टुकड़ों में हम इसको DC को लेते हैं, ठीक है। इसको हम चॉपिंग करते हैं, काटते हैं। इस DC को ऐसे ऐसे करके हम काटते हैं, काट के फिर उसको दोबारा से हम काटने के बाद ये ऑलमोस्ट AC बन जाती है, तो उसको DC बना के और उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमारी SMPS इस तरीके से काम करती है। तो अब थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं कि इसमें होता क्या है। ये देखिए, AC जो हमारी आमतौर पे 220 वोल्ट होती है, 380 के ऊपर भी 400 जो वोल्ट होते हैं उनके ऊपर भी ये सर्किट काम करता है। लेकिन चूँकि आमतौर पर हमारी जो डीलिंग होती है वो 220 वोल्ट पे होती है, तो लिहाजा मैं 220 वोल्ट यहाँ लिख दिया। तो ये हमारे AC से DC सर्किट होता है, हमारी यहाँ DC बन जाती है। उसको हम जो भी प्रोसीजर है उसको फिल्ट्रेशन करते हैं वगैरह वगैरह, वो मज़ीद तफसील आपको बताएंगे। उसके बाद ये DC आती है एक चॉपर ट्रांसफार्मर के ऊपर, चॉपर ट्रांसफार्मर के ऊपर DC आती है। और उसके बाद जो चॉपर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कनेक्टेड होती है एक ट्रांजिस्टर के साथ, जिसको हम चॉपर स्विचर या चॉपर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये ट्रांजिस्टर पे आने के बाद इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करता है एक PWM कंट्रोलर सर्किट, जो कि PWM टेक्निक के ऊपर काम करती है। और ये जो है कंट्रोलर इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करता है। ट्रांजिस्टर इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो DC आगे खड़ी हुई है यहाँ पर, उसको चॉपिंग करके और उसके सेकेंडरी के अंदर AC बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जब इसको कट करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस होगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर भी कट करेगा, तो DC जो है वो चॉपिंग हो के हमारी AC बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इस AC को हम यहाँ पर DC बना लेते हैं और DC बना के आउट हो जाती है। उसके बाद अगर DC में फ़र्ज़ करो हमने इसको 5 वोल्ट DC हमने आउटपुट ली थी, तो इस 5 वोल्ट को हम यहाँ ले लेते हैं फीडबैक के अंदर, सर्किट के अंदर, जो कि इसको मॉनिटर करता रहता है। अगर 5 वोल्ट से ये वोल्टेज अगर ड्रॉप होते हैं लोड ज़्यादा होने की वजह से या किसी भी वजह से, या बढ़ जाते हैं किसी भी वजह से, तो ये वाला सर्किट एक एरर सिग्नल जनरेट करेगा, फीडबैक सिग्नल जनरेट करेगा, जो कि PWM कंट्रोलर को मिलेगा। लेकिन
ये जो हमारा फीडबैक सिग्नल है वो डायरेक्ट नहीं जाता आम तौर पर अच्छे पावर सप्लाईज के अंदर, बल्कि एक आइसोलेटर के थ्रू, एक आइसोलेशन आईसी के थ्रू जो है वो इस PWM कंट्रोलर को जाता है, ताकि हमारी जो AC और DC जो इनपुट और आउटपुट है उसमें एक आइसोलेशन पैदा हो सके। वो हम आपको मज़ीद आगे तफसील से बताएंगे कि AC और DC की आइसोलेशन किस तरीके से हमें नज़र आती है। लेकिन जनरल मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि पहले DC बनती है नॉर्मल तरीके से, फिर उसके बाद जो सारा कमाल है वो ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर और PWM कंट्रोलर का है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसको चॉपिंग करती है, हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर चॉपिंग करती है, टुकड़े टुकड़े करती है एज़ पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? ये आउटपुट को सेंस किया जाता है, सेंस करके, और जो भी यहाँ पर आउटपुट की पोजीशन होती है, अगर ड्रॉप होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो सिग्नल यहाँ से आता है PWM के, और PWM जो है वो इसके अंदर ड्यूटी साइकिल जो है कंट्रोलिंग होती है, और वो ड्यूटी साइकिल के ज़रिए इसको डिसाइड करता है ट्रांजिस्टर को कि कितनी देर ऑफ कराना है, कितनी देर ऑन कराना है, और कितनी इसके जो ये विड्थ है चॉपिंग की, कितनी कितनी विड्थ के ऊपर इसको चॉपिंग करानी है, ट्रांसफार्मर के अंदर से करंट को गुजारना है। तो ये बेसिकली तरीका होता है। तो मज़ीद हम आगे आपको तफसीलात बताते हैं। ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा मज़ीद तफसील के साथ। तो ये देखिए, ये हमारी AC इनपुट है, AC वोल्ट अंदर आए, ये हमारा EMI फ़िल्टर है। EMI फ़िल्टर जो है वो हमारे जो नॉइज़ेस वगैरह होते हैं, EMI से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। तो वो तमाम जो सिग्नल्स होते हैं, गैर ज़रूरी सिग्नल होते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज के इनपुट AC के अंदर से, वो इसको ग्राउंड कर देता है, निकाल देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो बॉक्स है ये है हमारा रेक्टिफायर। इसके अंदर हमारे ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, ठीक है, सिंगल फेज़ के ऊपर। और वो ब्रिज रेक्टिफायर आपको AC को, इस तरह के सिग्नल को ये पल्सेटिंग DC बना के दे देता है। उसके बाद फ़िल्टर सर्किट होता है जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, वो इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, जो कि ये प्रोसीजर बिल्कुल नॉर्मल पावर सप्लाई का होता है। उसके बाद ये देखिए DC कन्वर्टर लिखा हुआ है, ये हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर है। तो ये जो DC है हमारी यहाँ से आके, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा चॉपर ट्रांजिस्टर है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, और आके ये यहाँ पे DC हमारी खड़ी होती है इस पॉइंट के ऊपर। और जो ही हमारा ये इसके जो कंट्रोलर है, कंट्रोल पिन है इसकी, जो इसके ऊपर सिग्नल आता है और स्विच ऑन होता है, तो ये ट्रांजिस्टर ये हमारी 0 वोल्ट के साथ शॉर्ट हो जाता है, यानी कि ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। और जब ऑन होता है तो उस लम्हे यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर 300 वोल्ट थे, तो जो ही ऑन हुआ 0 वोल्ट हो गए। तो एक आपको पल्स मिली 300 से 0 वोल्ट की, तो वो पल्स जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें पैदा होगा, और पैदा होने के बाद ये एक फिर आगे सर्किट लगा, आउटपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट। ये डायोड लगी हुई है, ये इसको AC को DC में रेक्टिफाई करेगी, ये इसको फ़िल्टर करेगी, और फिल्टर करने के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर ने इस तरह इसकी पल्सेस बनाई, हाई फ्रिक्वेंसी पल्सेस बनाई, और उसके बाद इसको DC बना के और फिल्टर करके आपको DC मिल गई। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके अंदर फीडबैक का जाहिर नहीं किया गया है। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, इसके अंदर ये इन्होंने एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर दिखाया है, AC इनपुट दी है। इस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है सेफ्टी के हवाले से। उसके बाद रेक्टिफायर एंड रेजरवायर यानी कि DC बनाई, और फिल्टर कैपेसिटर जो कि एज अ रेजरवायर कैपेसिटर भी काम करता है वो लगा दिया इन्होंने। उसके बाद ये स्विचिंग जो हमने ट्रांजिस्टर लगाया था, जिस तरह कि ये ट्रांजिस्टर था नीचे। उसके बाद ये हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर है जो चॉपिंग करता है, और उसके बाद ये हाई फ्रिक्वेंसी रेक्टिफायर कन्वर्टर, फिल्टर से DC आउट किया, DC आउट करके इन्होंने यहाँ से आउटपुट वोल्टेज का सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद इन्होंने ये किस्म की फीडबैक है, फीडबैक लेके, और ये जो आइसोलेटर है, आइसोलेशन IC है, ऑप्टो कपलर है, इसके थ्रू गुजार के इसने इस कंट्रोल सर्किट को दे दिया, कंट्रोल सर्किट को दे दिया। तो इस कंट्रोलिंग क्या है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है इसके अंदर, ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। तो इसके अंदर क्या है कि एक ऑसिलेटर लगा होता है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेशन करता है, यानी कि 100 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर ऑपरेट होता है। तो उसी फ्रिक्वेंसी को जो है इस सिग्नल के हिसाब से, की ज़रूरत के तहत
ये इसकी ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करता है। इन्होंने ऑसिलेटर को बाहर शो किया है, नहीं, ये इसी आईसी के अंदर होता है। जो SMPS आईसी होती है उसी के अंदर ये ऑसिलेटर होता है। तो वो ऑसिलेटर फिर इस स्विच को यानी कि ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करता है, इसकी चॉपिंग को। तो थोड़ा सा ये मज़ीद डिटेल में आ गया। बाकी आइसोलेशन जो है वो देख लीजिए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर था चॉपर, उसकी 2 वाइंडिंग्स थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद ये हमारा दूसरा सर्किट जो है ये आइसोलेटर है, यानी कि ऑप्टोकपलर आईसी है, जिसके अंदर से फीडबैक वापस आ रही है। और इसके अंदर भी ये हमारी लाइट के ज़रिए आइसोलेशन है, यानी कि इधर के वोल्टेज या करंट इस साइड पे नहीं जाता, इधर की पावर इधर नहीं जाती और इसकी इधर की पावर इधर नहीं जाती। तो ये हमारी जो है वो इनपुट साइड है, ये हमारी आउटपुट साइड है। तो ये इनपुट्स और आउटपुट में आइसोलेशन हो गई। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो ब्लॉक डायग्राम है तकरीबन वैसी ही है। थोड़ी सी और आपको समझ में आने वाली चीज़ है, ये देखिए एसी इनपुट दी इस तरीके से, डीसी और फिल्टर यानी कि इनपुट रेक्टिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद ये डीसी बन गई। फिर ये हमारा ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 2 मुख्तलिफ किस्म के दिखाए हैं, कहीं कौन सा यूज़ होता है, कहीं से कौन सा यूज़ होता है। मैंने जो आपको सर्किट में दिखाया था वो ट्रांसफार्मर के नीचे लगा होता है, ये इन लोगों ने साइड में दिखाया है, ये साइड में नहीं होता, क्योंकि डीसी जो है वो यहाँ से ट्रांसफार्मर के यहाँ पर आती है और इसके नीचे ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया था, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा होता है, यानी कि यूँ समझ लीजिए ऐसे करके लगा होता है। यहाँ पर ये ग्राउंड हो जाता है और ये सिग्नल यहाँ से इसको मिल रहा होता है बेस के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर। तो इस तरीके से ये डीसी यहाँ से होके यहाँ आती है। तो इन्होंने डायग्राम में समझाने के लिए ट्रांजिस्टर को साइड पे लगाया हुआ है, जो कि कंफ्यूजिंग वाला है, ठीक है। ये साइड पे नहीं होता, ये इस प्राइमरी वाइंडिंग के नीचे लगा होता है। डीसी प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर आ रही होती है, यहाँ से समझ लीजिए यहाँ से यहाँ पे आ रही होती है। और ये जो हमारा जो ये वाला टर्मिनल है, ये हमारा टर्मिनल यहाँ पे लगा होता है, ये दूसरा टर्मिनल हमारा ग्राउंड होता है। और इसका जो उसके बाद ये जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी की जो पल्सेटिंग डीसी बनी, उसको रेक्टिफाई किया, फिल्टर किया और डीसी आउट हो गई। डीसी आउट से फिर एक सिग्नल लिया, लेने के बाद ये हमारा कंट्रोल सर्किट है, ये SMPS आईसी, ठीक है। उसके अंदर आया, उसने इस सिग्नल को एम्पलीफाई किया। उसके बाद ऑसिलेटर ये लगा हुआ है, एम्पलीफाई करने के बाद PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो टेक्निक है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसके ज़रिए इसकी स्विचिंग को, ट्रांजिस्टर स्विचिंग को कंट्रोल करते हैं, ताकि जो ये आउटपुट हमारी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है उसको ये मेंटेन कर सके। तो इस तरीके से हमारा जो है वो काम करता है SMPS सर्किट। तो सर्किट की स्कीमेटिक डायग्राम में जाने से पहले हम आपको फिज़िकली कंपोनेंट्स दिखाते हैं कि SMPS पावर सप्लाई के अंदर सर्किट किस तरह का होता है। ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारा जो टर्मिनल है ये AC इनपुट का है। AC इनपुट के ऊपर ये एक हमारा टेम्परेचर NTC या PTC लगा होता है, यानी कि थर्मिस्टर लगा होता है। इसके ऊपर इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो है फ्यूज़ लगा हुआ होता है, ये इनपुट प्रोटेक्शन के लिए है। उसके बाद ये कैपेसिटर है जो कि हमारे नॉइज़ेस को कंट्रोल करता है। ये वाला कैपेसिटर जो है ये हमारे ओवर वोल्टेज वगैरह को कंट्रोल करता है। ये हमारा जो है वो एक ट्रांसफार्मर है जो कि हमारा EMI, इसमें 2 कॉइलें हैं इनपुट, एक यहाँ से इनपुट आके यहाँ से निकलती है, दूसरी जो है यहाँ से निकलती है, एक लाइन के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। फिर आगे की कैपेसिटर लगा हुआ है, ये ओवर वोल्टेज के लिए लगे हुए हैं, ये ओवर वोल्टेज के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। इस कैपेसिटर से फिल्टर, ये सारा फिल्ट्रेशन सर्किट है, प्रोटेक्शन सर्किट है सारा का सारा। AC जो हमारी इनपुट आ रही है उसको ये जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये हमारे वोल्टेजेस वगैरह को और जितने भी नॉइज़ेस वगैरह होते हैं वो वहाँ से ये रिड्यूस करते हैं, निकलने से बचाते हैं। जब हमारी AC इनपुट जो है वो क्लीन हो जाती है तो ये हमारा आगे लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इसकी जो पिन टेपर होती है ये आमतौर पर पॉजिटिव होती है और ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो AC को DC बना देता है। AC को DC बनाने के बाद ये हमारा मेन कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि फिल्टर कैपेसिटर है, ये देखिए, ठीक है। ये
120 यू है 400 वोल्ट का। 400 वोल्ट का इसलिए है कि अगर 220 वोल्ट देते हैं तो तकरीबन 325 335 वोल्ट, 350 350 वोल्ट हमारी पावर बनती है रेक्टिफिकेशन के बाद। इसलिए हम ये 400 450 वोल्ट का फ़िल्टर कैपेसिटर लगाते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये एक ट्रांसफार्मर है, ये हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर है। इसकी काफ़ी सारी वाइंडिंग्स होती हैं, हम आपको पहले दिखाएंगे। ये साइड से देखिए, ये इसकी आउटपुट वाइंडिंग है और इस साइड पे इसकी इनपुट वाइंडिंग है। नीचे से देखेंगे, नीचे से कोई ये आपकी जो है वो इनपुट वाइंडिंग है, ठीक है, और ये आपकी आउटपुट वाइंडिंग है बहरहाल। और इस चॉपर से पहले ये देखिए कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि इस वक्त डैमेज्ड हालत में है। ये वो स्विच है, ये पावर सप्लाई बेसिकली ख़राब है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये फूले में, ये जो हमारे कैपेसिटर्स हैं ये फूले में, पावर सप्लाई ख़राब है। और इसीलिए ख़राब है कि किसी वजह से ये हमारा जो आईसी है, SMPS आईसी या ट्रांजिस्टर समझ लीजिए इसके अंदर, ठीक है, हाँ आईसी नहीं सॉरी, ये ट्रांजिस्टर है, स्विचर है। इसको ये स्विचिंग कराता है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को। इसके ऊपर हाई वोल्टेज आए हैं और ये फट गया है, ठीक है, ये फट गया है। तो ये इसकी प्राइमरी को स्विचिंग कराता है। स्विचिंग कराने के बाद इसमें जो सेकेंडरी जो वोल्ट बनते हैं वो एक ये डायोड लगी हुई है, ये देखिए, ये डबल डायोड कहलाती है, ठीक है। ये आईसी की तरह से, ट्रांजिस्टर की तरह से हैं। इसके दो जो एंड्स हैं बाहर वाले वो पॉजिटिव हैं और सेंटर वाला जो है वो नेगेटिव है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जब ये हमारी डीसी बन जाती है, डीसी बनने के बाद फिर ये हमारे कैपेसिटर्स को फ़िल्टर आउट करते हैं। ये हमारी एक कॉइल है, L2 लिखा हुआ है, ये कॉइल है, ये भी फिल्ट्रेशन में यूज़ होती है। उसके बाद ये हमारी इंडिकेशन के लिए है, लाइट के लिए, कि हमारी डीसी बन रही है या नहीं बन रही। और ये हमारा एक जो वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है 1 किलो ओम का, ये हमारी आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए है, ये आउटपुट भी लगा होता है। उसके बाद व्यूअर्स यहीं से जो सप्लाई है इसको जो है वो फीडबैक लेते हैं। फीडबैक जो है वो तकरीबन यहाँ से मिलती है। और ये हमारा एक आईसी लगी हुई है PC123, ये देखिए PC123। इसकी जो इनपुट साइड है वो ये है, इनपुट साइड ये है, क्योंकि इसकी ये जगह ये टैपर है। यहाँ पर हमारी जो है वो आउटपुट आती है, जो आउटपुट हम लेते हैं सैंपल फीडबैक का, और उसके बाद यहाँ से ये आउटपुट निकलती है, इसकी आउट होती है। आउट होने के बाद ये हमारी जाती है ये इस आईसी के ऊपर और ये आईसी पे सिग्नल देती है इसको, इस ट्रांजिस्टर को जो कि स्विचिंग कराता है। इसकी आउटपुट को देखते हुए, इसकी हमारी जो हमारी पावर सप्लाई है उसकी आउटपुट को देखते हुए जो है वो ये सिग्नल देती है इस ट्रांजिस्टर को, जो कि इसको आउटपुट को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट काम करता है, जो फिजिकली हमने आपको दिखाया है। अभी हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम में जाते हैं। ये देखिए, अभी हम मज़ीद स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर आए हैं। इसमें हमें मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए मदद मिलेगी। यहाँ से 85 वोल्ट से 265 वोल्ट AC हमने सप्लाई दी। उसके बाद ये फ्यूज़ लगा हुआ है, 3 एम्पेयर का इसने लगाया है। और उसके बाद ये कैपेसिटर है फिल्ट्रेशन के लिए। ये हमारी कॉइल है, यानी जो ट्रांसफार्मर टाइप की जो कॉइल थी मैंने आपको बताया था, ये कॉइल है। इसमें से एक में से फेज़, जिस तरह की ये नज़र आ रहा है, फ्यूज़ जो लगा होता है फेज़ पे लगा होता है, लाइन पे लगा होता है। यहाँ से हमारा फेज़ निकल के इधर आएगा, यहाँ से हमारा न्यूट्रल निकल के इधर आएगा। ये हमारा री रेक्टिफायर है, इससे रेक्टिफिकेशन होगी। रेक्टिफिकेशन होने के बाद हमारे DC बन जाएगी। तो DC हमारी ये पॉजिटिव होगी, ये हमारी नेगेटिव होगी। ये हमारी सारी लाइन नेगेटिव या 0 वोल्ट होगा, ठीक है। ये हमारी DC बन गई। DC में फिर ये C1 जो है, ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर, इसने इसको फिल्टर किया, इसमें से जो इसको स्मूथ किया, इसको पल्सेटिंग DC से DC बनाया। उसके बाद ये DC जो है यहाँ से होते हुए ये हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी के ऊपर आ गया। और प्राइमरी के ऊपर आने के बाद ये देखिए, ये IC है, IC1 TOP224, ये 3 पिन की IC होती है। और इसके अंदर कंट्रोल सर्किट भी लगा होता है और उसके अंदर आउटपुट पे ट्रांजिस्टर भी लगा होता है। यानी कि ट्रांजिस्टर जो हमारा चॉपर का जो चॉपिंग का जो ट्रांजिस्टर होता है वो इस आईसी के अंदर बिल्ट इन होता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये डी टर्मिनल के ऊपर आके ये मिल रहा है। और डी का मतलब है ड्रेन, एस का मतलब है सोर्स, ड्रेन और गेट इसके अंदर होता है, जो कि यहाँ से कंट्रोल हो रहा होता है। ये हमारा सी जो पिन है कंट्रोल पिन है। तो यहाँ से जो है फीडबैक हमारी आ रही होती है, फीडबैक के ज़रिए ये स्विचिंग कराता है।
तो हमारे क्या होता है कि ये जो यहाँ से पावर डीसी आके यहाँ पे रुकी होती है, जब ये स्विच करता है ऑन होता है तो वो डीसी नीचे जाके 0 वोल्ट पे आ जाती है। तो यहाँ 0 वोल्ट होते हैं और उसके बाद फिर दोबारा जब इसको क्लोज़ करता है, स्विच को ओपन करता है, तो फिर दोबारा यहाँ पर हमारे जितने वोल्ट 300 या 350 वोल्ट जो भी होते हैं वो आ जाते हैं। तो हमारे 0 वोल्ट 300 वोल्ट की जो हमारी स्विचिंग डीसी में स्विचिंग होती रहती है, चॉपिंग होती रहती है। उसके बाद आउटपुट के ऊपर ये देखिए ये कॉइल लगी हुई है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। तो ये हमारी जो पावर सप्लाई का सर्किट है ये 12 वोल्ट आउटपुट का सर्किट है। तो यहाँ से हमारे ये डायोड है, यहाँ से हमारी डीसी बनती है, एसी को डीसी बनाते हैं। ये फिल्टर है ये भी फिल्टर है, ये हमारी कॉइल है, ये भी फिल्टर है, हमने आपको दिखाई थी गोल सी। तो उसके बाद यहाँ से जो है वो एक सैंपल लिया जाता है फीडबैक के लिए, सैंपल लिया जाता है फीडबैक के लिए। ये हमारे एक रेफरेंस पे लगाया होता है डायोड, या एक दूसरी और कंपोनेंट भी होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इस लेवल के ऊपर एक वोल्टेज मेंटेन करके रखते हैं। ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टर होता है, यहाँ वोल्टेज मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, ये हमारा जो है ये ऑप्टिकल ऑसिलेटर आईसी है, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया था PC123, इसमें लगाई हुई है PC817। तो जो करंट इसके अंदर से गुजर रहा है वो करंट आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से वेरी करेगा। तो आउटपुट करंट के हिसाब से वेरी करेगा, और वेरी करने की वजह से इसके अंदर जो है वो जो लाइट एलईडी निकल रही होती है, एलईडी में से जो लाइट निकल रही होती है वो वेरी करेगी, लाइट की इंटेंसिटी वेरी करेगी। इसके लिए करंट लिमिटिंग ये वाला रजिस्टर है, और इस एलईडी के लिए करंट लिमिटिंग रजिस्टर ये है। तो यहाँ से करंट फ्लो होता है, जो जिस तरह 12 वोल्ट अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक नॉर्मल नॉमिनल लेवल की लाइट निकल रही होगी, और अगर वोल्टेज बढ़ते हैं तो ये लाइट ज़्यादा हो जाएगी, अगर ये वोल्टेज कम होते हैं तो ये लाइट कम हो जाएगी। यानी कि ये लाइट जो होती है एक सिग्नल होती है। अंदर जो है ये फोटो ट्रांसफर लगा होता है, इस फोटो ट्रांसफर को जो सप्लाई मिल रही है उस सेकेंडरी वाइंडिंग से मिल रही है, सेकेंड वाइंडिंग से मिल रही है। इस वाइंडिंग में सेम जैसे यहाँ वोल्टेज बने थे इसमें वोल्टेज बनेंगे सेम तरीके से, और उसके बाद ये डीसी बन गई, इस फिल्टर हो गई, फिल्टर होने के बाद इसके कलेक्टर पे आ गए, इमीटर से सिग्नल हमारा फीडबैक का निकला और इसको कंट्रोलिंग के लिए मिल गया। इसको पता चल गया कि आउटपुट जो है वो कितनी ज़्यादा या कम हो गई है। चॉपर ट्रांसफार्मर के अंदर मैं आपको एक जनरल सी चीज़ ये बता दूं, ये देखिए यहाँ पर एक स्पॉट लगा हुआ है, ये इसके फेज़ को जाहिर करता है। फेज़ से मुराद ये है कि यहाँ प्लस है या माइनस है। अगर स्पॉट लगा हुआ है तो जिस वक्त यहाँ पर प्लस होगा तो आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें प्लस यहाँ पर होगा, प्लस यहाँ पर होगा। तो ये इसके फेज़ एंगल को जाहिर किया जाता है। बहरहाल तो ये आपने इसका सर्किट देख लिया कि किस तरीके से डीसी बनी, डीसी को चॉपिंग हुई, चॉपिंग करने के बाद आउटपुट आई, आउटपुट को मॉनिटर किया, मॉनिटर करके आइसोलेशन देते हुए और वो सिग्नल हमारा कंट्रोल सर्किट को आ गया। चलिए नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। नेक्स्ट सर्किट हमारा ये है, ये सर्किट भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। यहाँ से हमारा एसी इन हो रही है, थोड़ी सी डायग्राम इसमें कटी हुई है। उसके बाद ये हमारा फिल्टर है, ये हमारा R10 देखिए थर्मिस्टर टाइप की चीज़ लगी हुई है स्लो स्टार्टिंग के लिए, ताकि एकदम से करंट ना जाए इसके अंदर। ये वो फिल्टर ट्रांसफार्मर छोटा वो आ गया है, जिसमें 2 कॉइलें लगी होती हैं। मज़ीद फिल्ट्रेशन की, ये डीसी बन गई, डीसी को फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद ये देखिए सीधी डीसी जो है वो हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर आती है। ट्रांसफार्मर पे आने के बाद ये देखिए इसके अंदर ये स्विच बाहर जो ट्रांसफर है Q1 ये आउटसाइड पे दिखाया गया है, जैसे कि मैंने आपको पावर सप्लाई के सर्किट में दिखाया था। तो ये ट्रांसफर जो है ये बाहर लगा हुआ है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम सेलेक्ट किया ताकि आपको डायग्राम में दिखा सकूँ कि अंदर भी ट्रांसफर लगा हो सकता है आईसी के अंदर और बाहर भी लगा हो सकता है। तो ये स्विचर है, ठीक है। ये डीसी हमारी यहाँ से आके और यहाँ पर खड़ी होती है। ये हमारी जो आईसी है ये SMPS कंट्रोलर है, बहुत मशहूर आईसी है UC3842, आपका इससे काफ़ी वास्ता पड़ेगा। तो यहाँ से एक कंट्रोल सिग्नल निकलता है जो कि इसके गेट के ऊपर आता है। गेट से इसकी स्विचिंग कंट्रोल होती है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी पे कंट्रोल होती है। उसके बाद जो है कंट्रोल होने के बाद इसकी जो आउटपुट पे ये देखिए एक ये वाइंडिंग लगाई है जिससे हमें DC आउट वोल्ट मिलते हैं, DC आउट वोल्टेज मिलते हैं, आउटपुट हमें यहाँ से मिलती है। इसने DC किया, AC से DC किया डायोड ने, फिल्टर किया, ये इसने फिर दोबारा जो है उसको फिल्टर किया कॉइल ने, और इसने ये फिल्टर किया, ठीक है। उसके बाद इसने जो वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग इसने यहाँ प्राइमरी की तरफ भी लगा दी है, तो ये भी सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी कहलाएगी। इसने क्या किया है कि यहाँ पर जिस तरीके से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं, जब इसमें वोल्टेज सेम तरीके इंड्यूस होंगे इसने रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई करने के बाद
इसने जो डीसी बनाई इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले सर्किट के अंदर ये वाली वाइंडिंग यहाँ पर लगी हुई थी। ठीक है, यहाँ से इसने डीसी बना के और फिर ये पावर नीचे लेके आया था ऑप्टोकपलर के ऊपर। तो इन्होंने इसको इस साइड पे लगा के सर्किट में इधर शो कर दी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो इसकी करंट की जो सेंसिंग है वो इस पिन से दी है इसने। बाकी इसका फंक्शन जो है वो एक डिटेल में हम बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं, हम आपको बाद में बता देंगे। लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपको भी ये पता चल जाए कि किस तरीके से SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई काम करती हैं, कौन कौन से इसके सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। आगे एक और सर्किट देख लीजिए, लास्ट सर्किट है ये। इसमें देख लीजिए ये हमारा जैक है, सॉकेट है जहाँ से AC सप्लाई आ रही है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये हमारा जो है वही कॉइल है, EMI फ़िल्टर के तौर पे काम कर रहा है। उसके बाद ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये हमारा 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग आ गई चॉपर की। ठीक है, चॉपर की आ गई। ये चॉपर हमारा आगे यहाँ पर ये देखिए ये ट्रांसफर लगा हुआ है, और ट्रांसफर किस में लगा हुआ है, ये यू का मतलब होता है IC TOP224Y। ये एक IC है, 3 पिन की IC होती है। ठीक है, 1 पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3। ये इसका जो है वो ड्रेन है, ये हमारा सोर्स है। सोर्स जो है वो 0 वोल्ट पे होता है। ड्रेन पे हमारी DC आगे खड़ी होती है, मेन DC जो कि 300 350 वोल्ट होते हैं। ये हमारा कंट्रोल सर्किट है जो कि फीडबैक आ रही होती है इसको। अब इस साइड पे आ जाइए, अभी इसमें देखेंगे 1 2 3 4 आउटपुट पे वाइंडिंग लगी हुई है। तो 4 इसलिए लगी हुई हैं कि एक में ये प्लस 15 वोल्ट बना रहा है, दूसरे में माइनस 16 वोल्ट बना रहा है या 15 वोल्ट बना रहा है, और तीसरे में प्लस 5 वोल्ट बना रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप इसके ज़रिए ये डायोड्स की इन्होंने सिंबल जो है थोड़े से ऐसे बनाए जैसे जीनर डायोड नहीं, नॉर्मल डायोड हैं, शॉर्ट की डायोड वगैरह टाइप की हैं, हाई स्पीड पे काम करने वाली। बहरहाल ये इधर इसका एनोड है, इधर कैथोड है, तो ये हमारे पॉजिटिव वोल्टेज इधर देगा और ये हमारे पॉजिटिव वोल्टेज बन जाएंगे। ये फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद ये आउट कर दिया। उसके बाद इसने कॉमन टर्मिनल बना दिया और ये दूसरी कॉइल इसने दे दी, यहाँ से इसने नेगेटिव आउट किया, उसको फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद नेगेटिव 15 वोल्ट मिल गए और ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। फिर तीसरी वाइंडिंग 5 वोल्ट के लिए है, ये देखिए डायोड लगा हुआ है जो कि पॉजिटिव को इधर जाने देगा। फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद 5 वोल्ट मिल गए। तो जो चौथी वाइंडिंग है ये वाली, ये इसने पावर के लिए यूज़ की है, फीडबैक के लिए। अब फीडबैक कहाँ से मिली? फीडबैक इसने ली है 5 वोल्ट से। तो 5 वोल्ट जो है यहाँ पर आम तौर पे जो मल्टीपल पावर सप्लाईज होती हैं उसमें 5 वोल्ट का जो वोल्टेज का जो आउट हो रही होती है उसको ये लोग उसको सामने मद्देनज़र रखते हुए रेगुलेट करते हैं। बाकी -15 और +15 ऑटोमेटिक रेगुलेट हो जाएंगी। तो +5 वोल्ट से इन्होंने सिग्नल लिया यहाँ से लेने के बाद ये देखिए ये हमारा जो है वो ऑप्टिकल आइसोलेटर या ऑप्टोकपलर IC है। यहाँ से सिग्नल आया, नीचे रजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारे एक लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रिसिशन रेगुलेटर होता है, ये रेफरेंस रेगुलेटर होता है। ये क्या करता है कि ये रेफरेंस एक पैदा करता है और आमतौर पे जो होता है TL431 नंबर की ये भी IC होती है और होती है ट्रांजिस्टर TO92 शेप के अंदर होती है। बिल्कुल छोटा सा ट्रांजिस्टर लगता है लेकिन ये IC होती है। इसमें एक रेफरेंस यहाँ से मेंटेन करते हैं। ये जो नेटवर्क रजिस्टर्स का R1 R2 यहाँ से 5 वोल्ट लेके और ये यहाँ पर एक रेफरेंस मेंटेन करते हैं जो कि 2.5 वोल्ट समथिंग का होता है। और उसके बाद यही वोल्टेज जो है ना इसी लाइन से ये जो हमारा जो कॉइल है, इंडक्टर है, इससे पहले से लेके हमारे ऑप्टोकपलर में से गुजार के इसको यहाँ खड़ा करते हैं। तो ये हमारा यहाँ मेंटेन करता है और यहाँ पर जब वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं, जब यहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं तो हमारा सिग्नल वेरी करता है और सिग्नल वेरी होने के बाद डायोड से सिग्नल जो है लाइट की सूरत में निकल के फोटो ट्रांसफर पे जाता है। ये वाली वाइंडिंग जो है ये इस फोटो ट्रांसफर की सप्लाई के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ से वोल्टेज मिलते हैं। यहाँ से DC बने और DC बनने के बाद ये कैपेसिटर वही फिल्ट्रेशन वाला, और यहाँ से हमारा सिग्नल आ गया फीडबैक सिग्नल आके और हमारे जो ये PWM कंट्रोलर IC लगी हुई है TOP224Y, इसने इसको दिया जो कोई एरर सिग्नल भी होता है, एरर सिग्नल भी इसको कहते हैं। और उसके बाद हमारा ये ट्रांसफर से कंट्रोल होके और यहाँ से हमारी चॉपिंग कंट्रोल होती है और हमारे आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल होते हैं। तो व्यूअर्स ये था तरीका कि SMPS ICs किस तरीके से काम करती हैं। इसको काइंडली गौर से आपने देखा होगा, नहीं तो इसको आप वीडियो दोबारा देखें, बार बार देखें,
बहुत अहम सर्किट है, बहुत अहम सर्किट है। ये तकरीबन हर डिवाइस में, हर इक्विपमेंट में आपको मिल सकता है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा PWM टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा कि PWM काम किस तरह करती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।